हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये है एमीन्स। एमीन्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2। इसको हम बोलते हैं एमिनो ग्रुप। एमीन्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शियरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स बच्चों इस टाइप के होते हैं, RNH2 के फॉर्म के। R एल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ ही NH2 आता है। सेकेंडरी अमीन्स इस टाइप के होते हैं, R2NH के फॉर्म के। मतलब यहाँ का एक H जो है उसकी जगह पर भी एक एल्काइल ग्रुप आ जाता है। और टर्शियरी अमीन यदि बनाना है तो इस H को भी हटा दो, उसकी जगह पर एक और एल्काइल ग्रुप लगा दो। ये टर्शियरी अमीन होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3NH2, इसका नाम हो गया एमिनो। एक कार्बन है तो मीथेन, तो ये हो गया एमिनो मीथेन। इसका एक एग्जाम्पल लें, सपोज हमने लिया CH3 NH। इसका नाम देखेंगे तो इसमें दो मिथाइल ग्रुप हो गए, तो हम इसको बोलेंगे डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल एमीन। ये जो एमिनो मीथेन था इसी को हम मिथाइल एमीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये मिथाइल एमीन, ये डायमिथाइल एमीन, और इसमें मान लो अपन ने 3 CH3 ले लिए, तो CH3 होल थ्राइज एन, तो ये कहलाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। तो ये तीन तरह के एमीन्स होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। इसमें फर्स्ट टाइप है एलिफेटिक एमीन्स। इसकी डेफिनेशन देख लें अपन। एलिफेटिक एमीन्स वो एमीन्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम में बी बॉन्डेड टू वन और मोर एल्काइल ग्रुप्स, जिसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो एक या एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नाइट्रोजन, ये जुड़ा हुआ है एक एल्काइल ग्रुप से। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 इससे सेटिस्फाई हो गई, बाकी 2 पे 2 हाइड्रोजन आ गए। फिर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ये 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ गया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो एक वैलेंसी पे एक हाइड्रोजन आ गया। फिर हो सकता है कि ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ गया, ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ने के लिए जगह ही नहीं बची, तो ये वाला एमीन ये कौन सा हो गया, हमने पढ़ा था, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन हो गया। जब R2NH के फॉर्म का होता है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। R3N के फॉर्म का है तो ये हो गया टर्शियरी अमीन। मतलब ये जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं इन्हीं के 3 टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स नाम से पता चल रहा है, एरोमेटिक मतलब इसमें बेंजीन रिंग आएगी। ये 2 तरह के होते हैं, एराइल एमीन्स और एराइल एल्काइल एमीन्स। सबसे पहले देखें एराइल एमीन्स कौन से होते हैं। एराइल एमीन्स वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू वन और मोर एराइल ग्रुप्स। मतलब जैसे ये नाइट्रोजन है, ये जुड़ा होगा एराइल ग्रुप से, जैसे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ये एक बेंजीन रिंग से जुड़ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, एक सेटिस्फाई होगी, 2 बची, ये हो गया। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन। फिर ये हो सकता है नाइट्रोजन के साथ एक से ज्यादा बेंजीन रिंग ऐड हो जाए, ये एक,
एक यहाँ ऐड कर देते हैं फिर, ये 2 हो गई। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी बची, उस पर एक हाइड्रोजन आ गया। इसका नाम देखें, ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है। जब बेंजीन रिंग में एक वैलेंसी फ्री हो तो फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप हो गए, तो इसका नाम हो गया डाइफिनाइल एमीन। डाइफिनाइल एमीन। एरोमेटिक एमीन्स का सेकेंड टाइप है एराइल एल्काइल एमीन्स। एराइल एल्काइल एमीन्स में क्या होता है बच्चों कि जो NH2 ग्रुप है, जैसे अभी तक बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड था, देखो यहाँ नाइट्रोजन सीधे जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो सीधे नहीं जुड़ता बेंजीन रिंग के साथ, बीच में कुछ कार्बन आइटम्स आ जाते हैं, फिर नाइट्रोजन आता है। जैसे ये बेंजीन रिंग, यहाँ बीच में कार्बन आ गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आ रहा है। अब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। जब बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 जुड़ा रहता है तो इस इतने ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजाइल। तो ये हो गया बेंजाइल और ये एमीन, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स तुम जानते हो RX, हमें इससे बनाने हैं एमीन्स। इसमें पहला मेथड है बाय अमोनोलिसिस। तो हमने ये लिया एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ किया NH3 के साथ, तो एक H और एक X, HX बना देगा, बाकी बचा RNH2, ये तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। अब ये रिएक्शन जो है वो अभी रुकता नहीं है, ये तब तक चलता है जब तक कि यहाँ के सारे हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो ये जो RNH2 था ये फिर से रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, फिर एक HX निकल जाएगा, अब R2 हो गए, तो ये हो जाएगा R2NH प्लस HX। ये जो बन गया ये कहलाएगा सेकेंडरी अमीन। अभी भी एक H बचा है, तो ये रिएक्शन अभी फिर से होगा, R2NH फिर रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, HX निकल जाएगा, तो R3N प्लस HX, ये हो गया टर्शरी अमीन। तो ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमीन्स बनते हैं इससे। नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। इसमें हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं थैलीमाइड के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे थैलीमाइड क्या होता है। बेंजीन रिंग, CO, यहाँ CO और ये NH, इसको अपन बोलते हैं थैलीमाइड। ये थैलीमाइड सबसे पहले ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, तो ये H और OH H2 बना के निकल जाएगा, K यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये CO और यहाँ बचेगा NK H2O निकल गया। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं हम पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड। अब ये जो पोटेशियम थैलीमाइड है इसका हम रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ, तो ये K के साथ X, KX बना के निकल जाएगा। जैसे RCl होगा तो KCl निकल जाएगा, तो KX निकल गया। अब बची है बेंजीन रिंग, यहाँ CO NR, KX निकल गया। इसको अपन बोलते हैं एल्काइल थैलीमाइड। अब ये जो एल्काइल थैलीमाइड है इसका हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ। हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के,
H2O दो हैं तो उसको लिखा HOH दो बार, तो ये RN के साथ ये दो H, ये RNH2 बना के निकल जाएगा, ये बन गया RNH2 बन गया एमीन। बाकी क्या बचा, एक OH वो यहाँ ऐड हो जाएगा, एक OH यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग, उसके साथ यहाँ पर एक COH और यहाँ पर एक COH, ये बन गया अपना एमीन। नेक्स्ट मेथड बच्चों प्रिपरेशन का, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड ये होता है RCN, इसका रिडक्शन कराया तो हमने 4H का एडिशन करा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4 में से 2H इधर 2H इधर, तो ये बनेगा RCH2NH2 बन गया एमीन। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स ये कंपाउंड होते हैं RCH डबल बॉन्ड NOH, इसका भी ऐसे ही करना है रिडक्शन, 4H जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक H यहाँ पे, तो ये हो गया RCH2, 2H यहाँ पे तो NH2, ये एमीन बन गया, प्लस बाकी क्या बचा, 4H थे, एक इधर और 2 इधर जुड़ गया, एक H बचा, वो एक H और ये एक OH, ये बना देगा H2O बन गया एमीन। नेक्स्ट मेथड है बाय द रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ अमोनिया, जैसे हमने एल्डिहाइड लिया, सपोज ये CH3CHO, ये एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराया हमने अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो एक H2O निकल गया, यहाँ से एक H2O निकल गया, तो यहाँ पर एक H बचा और एक N है, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। अब इसका अपन रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो ये बन गया CH3CH2NH2, ये बन गया अपना प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें RCONH2 आता है, ये जनरल फॉर्मूला था अमाइड्स का। इसे अपन दो तरह से बना सकते हैं, पहला रिडक्शन, तो रिडक्शन कराया 4H जोड़ा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ का H2 और एक O, ये H2O बना के निकल जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे R C, यहाँ के 2H एक O के साथ निकल चुके हैं, 2H बचे, वो यहाँ आ गया RCH2 और ये NH2, ये बन गया एमीन। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम अमाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं 4NaOH और Br2 के साथ, तो ये R के साथ एक NH2 ये एमीन बना देता है, प्लस यहाँ के 2Na और 2Br ये बना देते हैं 2NaBr, प्लस 4Na थे जिसमें से 2Na यहाँ ले लिए, 2Na बचे हुए हैं, ये Na2 CO और यहाँ के 2O, ये CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना देता है। हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 4 + 2 6 हाइड्रोजन थे, 2 हम यहाँ ले लिए, 4 बचे हैं, तो वो 4 हाइड्रोजन और बचे हुए 2 ऑक्सीजन ये बना देते हैं 2H2, ये बन गया एमीन। इस लास्ट वाले को अपन बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
नेक्स्ट और लास्ट मेथड है बच्चों प्रिपरेशन का, नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जिनमें NO2 ग्रुप आता है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो Rn के साथ 2 हाइड्रोजन, ये बना देता है RnH2 प्लस, बाकी बचे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये 2H2O, ये बन गया अभी।